Good morning, students. Today we start chemical reaction of phenols और इसकी जो केमिकल रिएक्शंस का जो सेकंड पार्ट था कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, ये टॉपिक अपने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसके आपने कुछ एग्जांपल्स भी अपने यहाँ पर स्टडी किए थे, जिसमें आप जैसे यहाँ पर मेनली आपको एक टू बाइनेम रिएक्शंस अपने यहाँ पर डिस्कस की थी। तो इसमें एक तो आया था अपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, और एक क्या था फ्रिस रीअरेंजमेंट, ठीक है, इस पर अपने डिस्कस किया था। तो बेंजीन रिंग की जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है फॉर्मुलेशन। अब फॉर्मुलेशन पर अपन बात करें तो फॉर्मुलेशन क्या होता है कि जो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल बाय फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पर क्या होता है ऐड होगा, फिनोल की बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा ऐड होगा। इसकी कुछ मेन रिएक्शंस हैं जो बाइनियम रिएक्शन ही है। तो फर्स्ट आती है इसमें गाटरमान, ठीक है, गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि जो फिनोल है, ठीक है, फिनोल को क्या करते हैं कि इसमें फिनोल को क्या है कि फिनोल को हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर के साथ क्या करते हैं कि इसको रिएक्ट कराते हैं और कैटालाइस्ट की प्रेजेंस, कैटालाइस्ट कौन सा, जिंक क्लोराइड कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में इसका क्या कराते हैं एल्डिमीन रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है एंड एल्डिमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो क्या होता है एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, और इसका क्या करेंगे इंटर एल्डिमीन का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या करते हैं कि भाई गाटरमान जो रिएक्शंस हैं इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसका एक तो आपको रिएजेंट याद रखना है, कैटालिस्ट याद रखना है, ठीक है। तो इसमें अपने क्या लेते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर लेंगे, ठीक है। इस मिक्सचर से आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि एक आपको इंटरमीडिएट के रूप में इसके एमीन के हैलाइड्स मिलेंगे एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कैटलाइस्ट क्या होता है ZnCl2। इस कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में जब क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड की जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होता है ClCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अब क्या है कि ये जो होता है ये क्या करेगा फिनोल के साथ, जो इंटरमीडिएट यहाँ पर ये बना है एडेक्ट जो कंपाउंड हुआ है ये फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा। ये हो गया आपका फिनोल, ठीक है। इस फिनोल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि क्या बनेगा एल्डिमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्डिमीन क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, ये तो हो गया फिनोल, ठीक है। इस फिनोल के साथ क्या हो जाएगा कि इसकी पैरा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, ये क्या हो गया एल्डिमीन, ठीक है। इस एल्डिमीन का क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इसकी इस पोजीशन पर क्या जोड़ोगे आप एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गया एल्डिहाइड हो गया बेंजल्डिहाइड, और इस पर ये OH ग्रुप को यहाँ पर क्या बोला गया है हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है गाटरमैन रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है
अब देखो यहाँ पर बेटा एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जो भी बाइनियम रिएक्शन आती है उनके आपको कैटालाइस्ट और रिएजेंट यानी कि वहाँ पर आपने क्या क्या यूज़ कर रहे हैं बस ये दिमाग में रखना है। रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो उससे कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जिसके साथ आप रिएक्शन कराओगे उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि इनका जो नेम है यानी कि इनके साथ जब इसको रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ किसी भी यहाँ पर अपन कोई भी रिएजेंट लेते हैं उसके साथ अगर इनकी रिएक्शन और इसकी प्रेजेंस में होती है तो वो क्या रहेगी, गटरमैन कोक रिएक्शन रहेगी। ऐसे ही आपको जो अपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन था उसमें आपको मैंने बताया था कि क्या यूज होता है AlCl3, ठीक है। और क्या होता है एसिल क्लोराइड, या वहाँ पर दूसरा क्या यूज कर रहे थे अपन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कि या तो अपन क्या लेंगे एसिल क्लोराइड या क्या लेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है। इनके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगी यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन रहेगी, ठीक है। तो आप अब नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो भी बाइनियम रिएक्शन है, वो क्या है राइमर टीमान रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन में ही है, ठीक है। राइमर टीमान रिएक्शन, तो राइमर टीमान रिएक्शन में क्या होता है कि इसके लिए आपको क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो वो रिएक्शन क्या रहेगी, कौन सी हो जाएगी राइमर टीमान रिएक्शन रहेगी, ठीक है। कि यानी कि यहाँ पर फिनोल की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, ये क्या है क्लोरोफॉर्म और ये क्या हो गया यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा सैल्सिल्डिहाइड का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा, या आप ये बोल सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अपने को सिंपल सी क्या बात बतानी यहाँ पर कि व्हेन फिनोल इज रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्या रहेगी प्रेजेंस, यानी कि इस मीडियम में होगी, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, ठीक है। एन एल्डिहाइडिक ग्रुप गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द रिंग एट ए पोजिशन ऑर्थो टू द फिनोलिक ग्रुप एंड सैल्सिल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी कि इसमें आप क्या कह रहे हैं कि जो फिनोल है इस फिनोल की रिएक्शन आप किसके साथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ कराएंगे और किसकी प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ सैल्सिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा और साथ में क्या बनेगा KCl प्लस H2, ठीक है। रिएक्शन को आप यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है, और 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो भी बाइनियम रिएक्शन है, वो क्या है डफ रिएक्शन। डफ रिएक्शन क्या होती है कि ये किसकी प्रेजेंस में होती है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन सॉरी N4, ठीक है। एमीन की क्या है कि जो बोरिक एसिड है प्लस बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है। एसिड के साथ क्या होता है के साथ सॉरी इनके साथ क्या है कि रिएक्ट होगा और यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होगा ग्लिसरॉल, ठीक है। इसके लिए आपको ये बातें ध्यान रखनी कि क्या होगा कि फिनोल जब क्या है कि इसके साथ हीट होगा किसके साथ हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक एसिड के साथ क्या है कि ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में क्या किया जाए इसको हीट किया जाए तो क्या होगा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा सैल्सिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ग्लिसरॉल सैल्सिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा रिएक्शन बताते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई फिनोल है
ये फिनोल हो गया। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन CH2 का होल 6N4 और बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है। इसके साथ इसको हीट करेंगे और प्रेजेंस किसकी है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की क्या रहेगी, प्रेजेंस रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक एडक्ट यानी कि एक इंटरमीडिएट बनेगा, CH डबल बॉन्ड NCH3, ठीक है। इसका क्या है कि एडक्ट का क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ही क्या जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, सल्फाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फॉर्मुलेशन है। यहाँ पर आपको 3 रिएक्शंस बताइए और तीनों क्या आई है, बाइनरी रिएक्शन आई। फर्स्ट आई गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन किसके साथ होती है कि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी, रिएक्शन होगी और प्रेजेंस किसकी है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस रहेगी। फिर सेकंड आई क्या है, राइमर टीमान रिएक्शन है जो क्लोरोफॉर्म के साथ होती है। और क्लोरोफॉर्म के साथ क्या होता है कि कोई भी बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है। और थर्ड जो आई है वो डफ रिएक्शन आई है। डफ रिएक्शन में क्या होगा कि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक एसिड के साथ क्या करेंगे, ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में आप इसको हीट करेंगे। तो हीट करने पर आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर सल्फाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है कार्बोक्सिलेशन। जो बेंजीन रिंग की रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्या है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन पर अपन बात करें तो कार्बोक्सिलिक मीन क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर ये ग्रुप क्या होगा कि इसमें इंटर होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि फिनोल के साथ इस तरह से क्या हो जाएगा, ऐड होगा। तो ये क्या है कि इस ग्रुप की प्रेजेंस के रीजन से इसको क्या, इसका नाम क्या दिया गया यहाँ पर कि कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन में क्या आता है कि फर्स्ट जो आती है राइमर टीमान रिएक्शन आती है, ठीक है ना। अब आप ये ध्यान रखना कार्बोक्सिलेशन में राइमर टीमान रिएक्शन आई है, इसके अलावा फॉर्मुलेशन में आई है। तो फॉर्मुलेशन के लिए आप अगर बाइनियम रिएक्शन आती है तो फॉर्मुलेशन वहाँ पर आपको वर्ड मिलेगा कि फॉर्मुलेशन में क्या है कि भाई आप इसका फॉर्मल्डिहाइड यानी कि सल्फाल्डिहाइड के लिए आपको पूछ ले कि भाई सल्फाल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए राइमर टीमान रिएक्शन लिखिए, ठीक है। तो आप उसको इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो आपको राइमर टीमान रिएक्शन है, तो राइमर टीमान रिएक्शन क्या होती है कि आपको पता है कि अभी आपको बताया किसकी प्रेजेंस किसके साथ होती है राइमर टीमान रिएक्शन कि क्लोरोफॉर्म या क्या होते हैं यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉरी मैं एक बात आपको पीछे बताना भूल गया कि क्लोरोफॉर्म या किसके साथ कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, और किसमें, बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है, किसी भी बेस की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो राइमर टीमान रिएक्शन है कार्बोक्सिलेशन में राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी फिनोल है इस फिनोल की रिएक्शन आप कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, लैब में है आपको बता देंगे, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेंगे यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा कि फिनोल की बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। भी कार्बोक्सिलेशन करना है तो आपको अब मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि इसमें क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एंट्री होगी, यहाँ पर एंटर हो गई तो वो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर फिर साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पर भी क्या रहेगा 4, ठीक है। इसके बाद आती है कोल्बे रिएक्शन। क्या आती है, कार्बोक्सिलेशन की कोल्बे।
कोल्बे रिएक्शन, या आप इसको सेकंड इसका नाम क्या है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ठीक है। अब कोल्बे जो रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन क्या होती है कि भाई जो फिनोल है, देखो इसमें एक शॉर्टकट सी बातें बता रहा हूँ मैं आपको कि जो फिनोल होता है, इस फिनोल की क्या करेंगे आप कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फिर जो सोडियम फिनोक्साइड्स है, उस सोडियम फिनोक्साइड को 398 डिग्री टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन होगा। जो सोडियम सैलिसिलेट है, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कोल्बे रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन में क्या करेंगे, आपको मैंने क्या क्या बताया कि जो फिनोल है, इस फिनोल को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। फर्स्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सोडियम फिनोक्साइड। अब जो सोडियम फिनोक्साइड जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और 398 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है कि यहाँ पर तो ये OH ग्रुप है ही, ठीक है, और इसके साथ यहाँ आ जाएगा COONA, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं H कहाँ से आया, तो H जब यहाँ पर ये ग्रुप ऐड होगा तो यहाँ से क्या होगा, इस बेंजीन से H रिमूव होगा। ठीक है, वो H कहाँ हो जाएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर अब जो सोडियम सैलिसिलेट है, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस या अपन ये बोलते प्रोटोनेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी सैलिसल्डिहाइड नहीं, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, COOH। तो ये क्या है, कोल्बे रिएक्शन है। ठीक है, कि कोल्बे रिएक्शन में क्या करना है कि आपको फिनोल की रिएक्शन, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फिर फिनोक्साइड का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। इस सैलिसिलेट का क्या है कि आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है इसका हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।